नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरोज टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज जम्मू बंद का उन्होंने आह्वान किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने पहले ही जम्मू बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस की भारी तैनाती भी आज कर दी गई है। वहीं जम्मू बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारी सरोज टोल प्लाजा हटाने और युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई की मांग कर रहे थे। हाथों इंसाफ की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत बनने में टाइम नहीं लगेगा जब तक जम्मू के नौजवानों का इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कुछ भी हो जाए। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जम्मू के लोगों को शादी दे सकते हैं, देंगे और अपनी भारत माता की, भारत माता की। बोला जी, देखिए फिर क्या। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि आज का जम्मू बंद पूरी तरह से सफल रहा और इसका पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने उनके बंद के आह्वान का समर्थन किया। न्यूज 18 से बात करते हुए जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि वो सरकार को जो संदेश देना चाहते थे वो स्पष्ट है कि जम्मू के लोग सरोज टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को इन मुद्दों पर लचीलापन दिखाना बंद करना चाहिए, अन्यथा वो मजबूर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में अपना आंदोलन तेज करेंगे। मीटर्स और टोल प्लाजा से मुद्दों पे आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। हमारे साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हैं। अरुण जी, कैसे इसका आंकलन करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आप कहेंगे कि ये आंशिक बंद है या आपको लगता है ये सक्सेसफुल रहा? आंकलन तो आपने करना है। आपने देखा है किस तरह से कठुआ से लेकर के जम्मू जो है वो कंप्लीट बंद है। और जम्मू में स्पेशली ये कहूंगा कि कोई गली में कोई दुकान नहीं खुली है, कोई सड़क पे कोई दुकान नहीं खुली है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड है। और इस तरह का एक बंद जो है, जो हिस्टोरिकल बंद है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने इस तरह का हिस्टोरिकल बंद देखा होगा। 22 सितंबर 2021 के बाद का जो बंद है वो यही बंद है। और दोनों कॉल्स जो है वो इशू बेस्ड जो है वो चैम्बर की तरफ से थी। और चैम्बर ने आज भी ये दिखा दिया है कि जम्मू की जनता जो है वो चैम्बर पे विश्वास करती है, चैम्बर के इश्यूज पे जनता आज भी खड़ी है। और मैं ये जरूर कहूंगा, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा जनता का और उन लोगों का जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आए बल्कि हमें सपोर्ट दी। बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट दी। ट्रांसपोर्टर्स आपने कहा था कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो सड़कों पे ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखाई दिया। देखिए, कोई ट्रांसपोर्टर जो है वो इक्का दुक्का, आप देखिए सैकड़ों की तादाद में मेटाडोर्स हैं। आज आपको इक्का दुक्का जो मेटाडोर चलती हुई दिखाई देती है। तो मैं इतना ज्यादा हार्श कोई स्टेप नहीं लेना चाहता कि एक मेटाडोर दौड़ूंगा तो उसका घर में भी उनके खाने के लिए भी परेशानी हो जाएगी। चैंबर की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चित काल के लिए, यानी कि इंडेफिनिट स्ट्राइक भी बंद काल आप दे सकते हैं। कुछ इस पे देखिए, आज का जो बंद है वो सिंबॉलिक बंद है। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को ये दिखाने के लिए है कि लोगों का रोष जो है आपके इशू को लेकर के किस तरह का है। और आप इस बात को लेकर के सिंसियर होइए और कोई ऐसा सॉलिड, कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर के आइए जिससे पब्लिक जो है वो उनकी परेशानी भी दूर हो और डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है उसमें भी कहीं परेशानी ना आए। इस तरह का बंद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं करवाया। ये हिस्टोरिकल है और हुकूमत में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए इसके बाद, क्योंकि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं उसका जो एक सीधा मैसेज है वो हुकूमत तक पहुंच चुका है। ये कहना है अरुण गुप्ता का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि केंद्र सरकार की पाकिस्तान के प्रति बहुत ही कंफ्यूजन वाली नीति है। उन्होंने कहा कि सरकार को शोर मचाने के बजाय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता और पाकिस्तान की जो हठधर्मी है, पाकिस्तान की जो एंटी इंडिया एक स्टैंड है, उसमें उसने कभी कमी नहीं लाई है। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की जो तब भी मानती हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उसमें पीडीपी सबसे आगे है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीडीपी के, जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। वीरेंद्र जी, अगर पाकिस्तान, देखिए प्राइम मिनिस्टर ग्रीस जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं और ऐसी रिपोर्ट्स है कि वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के जो हामी हैं उनको उकसाया गया पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से। पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो है वो वहां पे अप्रेजल फार्म अपने स्टाफ का भरते हैं और जो एंटी इंडिया मिशनरी ज्यादा आगे बढ़ेंगे उनको तरक्की और वो पैसा देता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 पर पहुंचा, अब सूरज की बात हो रही है, सूरज को कैप्चर करने की, और पाकिस्तान जो है ऐसे ही फजूल में इंडिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा। देखिए, ये तो पाकिस्तान से पूछिए आप कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। जहां तक पार्टी का तल्लक है, जहां हमारी लीडरशिप का तल्लक है, भाई हम तो ये कहते हैं हमारे लिए सर्वप्रिय देश है और जम्मू कश्मीर की जनता, जो हिंदुस्तान के लोग हैं। आप कहते हैं बातचीत तो आज भी केंद्र सरकार पाकिस्तान से कर रही है। जो बॉर्डर पर सीज फायर है वो डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद ही हो रहा है ना, उससे पहले तो नहीं है ना। डीजीएमओ लेवल जब बातचीत कर रहे हैं सरकार की मर्जी से कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं चंद्रयान 3 जब वो साइंटिस्टों का मेहनत है, मेरा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारी पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, तो हम ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता जो है सबसे पहले हमने ट्वीट किया और मुझे दिल से खुशी है कि भारत का नाम रोशन है तो मेरा है। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ काम कर रहा है तो ये सरकार ने देखना है ना। एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब बिन बुलाए नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी पर केक काटने जाते हैं, इनके नेता जिना की मजार पर जाकर उसको सेकुलर नेता कहते हैं। तो मुझे बताइए, इनसे पूछिए, अगर कोई कर रहा है कार्रवाई कीजिए ना। किसने रोका आपको? अब कौन रोक रहा है आपको? बाकी जहां तक बातचीत का तल्लक है, बातचीत जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रहने वाले लोगों के लिए हम पूरा मन चाहते हैं। वाकई अगर बातचीत हो ये मसले भी हल हो जाए, लेकिन अगर ये सच है तो प्रधानमंत्री साहब कार्रवाई कीजिए। उनके बर्थडे पे केक काटने नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो फिर उनकी मजार पर जाके किसी को सेकुलर, हमारा नेता कभी पाकिस्तान नहीं गया। हमने पाकिस्तान से बातचीत की बात इसलिए की है कि जब बॉर्डर पर शांति होगी, मेरे और आपके रिश्तेदार जो बॉर्डर पर रहते हैं वो आराम से रहेंगे, उनके पास आराम होगा, हम गोली से बचेंगे, नुकसान से बचेंगे। बाकी यहाँ तक बात है, चंद्रयान 3 देश का गर्व है, उस साइंटिस्टों ने काम किया, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेन देन नहीं। एक चीज, पाकिस्तान का डिप्लोमेट है वहाँ पे, वो वहाँ पे अप्रेजल फार्म भरता है। अप्रेजल फार्म होता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप वो एंटी इंडिया कितना उन्होंने। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेट कर रहा है तो सरकार कार्रवाई करे ना। हम कब कह रहे हैं कि आप उस प्रकार जो देश के खिलाफ है हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, दोहरा स्टैंडर्ड नहीं रखें। बातचीत हम देश के हक में कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में कहते हैं। ये आप भी समझिए कि हमारा स्टैंड क्या है। मेरे नान के मर्द बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर से एक्सट्रीमली 2 किलोमीटर। हमें पता है जब वहां बॉर्डर पर माहौल खराब होता है, फौजियां सामने होती हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है। वो यहाँ से आके हमारे पास रहते हैं, तंगी तोशी में रहते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं, हमें उस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने लोगों का लेना देना। हाँ, अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ गलत किया है तो भाई वो सामने आए, अगर कोई गलत है तो सरकार कार्रवाई करे, हम सब सरकार के साथ। तो इसलिए ये दोहरा मापदंड नहीं। एक तरफ से आप बर्थडे पे केक काटें, आप अपने डिप्लोमेटों से बातचीत करवाएं, डीजीएमओ लेवल पर सीजफायर कराएं और लोगों में दिखाने के लिए कोई और बात करें। हम वही कहते हैं जो है वही बताते हैं, हम दूसरा तीसरा स्टैंडर्ड नहीं रखते। दोनों देशों के लोगों के लिए और खासकर जो बॉर्डर के इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात नोटिस में आती है कि जहां कहीं पे एंटी इंडिया मशीनरी काम कर रही है तो उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। राजपूत सभा के सदस्यों की जल्द रिहाई की मांग को लेकर कठुआ में पूर्ण बंद का असर देखा जा रहा है। यहां सभी व्यवसाय, बाजार और दुकानें बंद हैं। सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। लोग राजपूत सभा के समर्थन में आगे आए और यहां विरोध दर्ज कराया। उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग सरोज टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति कर के विरोध में नारे लगाए और स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। श्रीनगर के पैनकेक्स लाट में महिला लीग शुरू हो रही है, जिसमें 200 प्रतिभागी भाग ले रही हैं। आयोजकों का कहना है कि कश्मीर में माता पिता लड़कियों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यही उनका मकसद है। और उद्घाटन समारोह में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में बालिका शक्ति का बोलबाला है।
लड़कियां हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही है। आज जो ये 2 दिन का लीग शुरू हो गया, वीमेन्स पेंचिक लीग, और हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में जिस तरह से हमेशा खेल में हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही है। हमारी स्टेट यूटी, आज जम्मू कश्मीर यूटी अपने हर एक खेल में मेडल्स ला रही है। हमारी बच्चियां जहां जहां जाती हैं वहां गोल्ड सिल्वर से कम नहीं लाती हैं। खेलो इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में एक जो तहलका मचा दिया, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर पीछे नहीं रहा। हमारे जम्मू कश्मीर की जो छोटी उम्र की बच्ची भी बाहर जाती है, वहां से गोल्ड और सिल्वर लेके आती है। ये हमारे लिए खुशाइंद बात है और हमें खेलों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जो बच्चों के माता पिता है, माँ बाप हैं, वो जैसे आज हमने यहाँ स्टेडियम में भी देखा, माँ बाप अपने बेटियों के साथ हैं और हर मैदान में, यानी खेल में भी और पढ़ाई में भी। पढ़ाई में आप देखिए, किसी भी आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में देखिए, बेटियां टॉप कर रही हैं, और खेल के मैदान में भी। और जो ये खेल है, ये तो इंसान को एक तो सुस्ती से बाहर निकालता है और लगता है कि हमारी बेटियां कितनी बहादुर हैं, किस तरह से वो बहादुरी के साथ मैदान में आती हैं, लड़ती हैं और अपना लोहा, यानी जिस तरह से उनको मेडल्स लाने हैं वो लाएंगी और इंडिया का नाम भी और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करेंगे। जो यहाँ पे खेलो इंडिया वुमेन्स पेंचक सिलात लीग जो 2023 की है, ये आपको पता है कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो उसके अवज में ये एक और इवेंट यहाँ पे पूरे इंडिया में पेंचक सिलात की लीग चल रहे हैं 25 स्टेटों में, और जम्मू कश्मीर को भी हदफ मिला है श्रीनगर में होस्ट करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस नुसरत गुल और हमारे सरमद साहब उनके अंडर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और ये जो लीग है, ये 2 दिन की लीग है जिसमें खाली एक्सक्लूसिवली वुमेन फोक ही खेलेगा, जिसमें सब जूनियर गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स सारी आएंगी, और उनमें आप लोग देख सकते हो कि 250 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट करना है। ये 2 दिन का इवेंट, और आज की ओपनिंग सेरेमनी में हमारी जो दरख्शां अंद्राबी जी है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, वो यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आए। जो भी हमारे ऑफिशियल्स है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से मौका दे रहे हैं अपने आप को मतलब दिखाने का दुनिया के सामने कि इधर की लड़कियों के पास भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, और इसकी वजह से हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और लड़कियों में खास करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ डिफेंस होता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स फुल सपोर्टेड है, दैट्स व्हाई हम लोग आज इधर है, अभी इस लीग में है, आगे भी जाएंगे और आ रहे हैं स्टिल। और अगर जो नहीं कर रहे तो हम चाहते हैं कि वो हम लोग को देखकर या हमारे सीनियर्स को देखकर उनको सपोर्ट करे कि नहीं कहीं पर फील्ड है, मोटिवेट हुए हैं वो भी किसी से मोटिवेट हो जाए। टैगोर हॉल श्रीनगर में जश्न अदब साहित्य उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय और जम्मू कश्मीर टूरिज्म के सहयोग से यह प्रोग्राम रखा गया था। कला के माध्यम से भारत के जीवंत रंगों का जश्न मनाने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के सम्मान में यह प्रोग्राम रखा गया था। भारत भर के प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू कवियों ने 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डॉक्टर सईद आबिद राशिद शाह, जश्न अदब साहित्योत्सव के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और संस्थापक जश्न अदब साहित्योत्सव कुंवर रणजीत चौहान, संरक्षक जश्न अदब कैसर खालिद भी इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर वादी में अगले 2 दिन के लिए मुनक़िद किया जाएगा जश्न अदब, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जश्न अदब नाम की तंजीम ने कोलैबोरेशन से किया है। ये एक सेलिब्रेशन है हमारी कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, और जो पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर इज़ द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, एंड सो देयरफॉर पूरे मुल्क की तरह हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी है, जो कि कल्चरल हेरिटेज है। हमारे यहाँ J&K हैज़ अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेंचुरीज, 3-4 हज़ार की हमारी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो उस सब को कैसे ज़िंदा रखा जाए, जावेदां रखा जाए और पूरी दुनिया के सामने उसको प्रोजेक्ट करने के लिए ये शायद उस तरफ एक स्टेप है। इसके बाद भी
डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैं ख़ास तौर पे उन सब की पजीराई करना चाहूँगा, खराज तहसीन अता करना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने किस तरह से लैंग्वेजेस को, पोएट्री को, आर्ट को, कल्चर को ज़िंदा रखने में बहुत अहम कलीदी रोल अदा किया है। आगे आने वाले वक्त में बहसत माशरा हमारे ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारी पोएट्री, हमारी प्रोज, हमारे राइटर्स, इनको कैसे समाज में तशख़्ख़ुस दिया जाए और समाज में इनको इनका डिज़र्व्ड क्रेडिट दिया जाए ताकि ये दोबारा अपनी इस तरह के फील्ड्स, आर्टिस्टिक फील्ड्स, लिटरेरी फील्ड्स अपनी अज़मत रफ्ता पे वापस बहाल हो जाए। आज के इस इवेंट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो यहाँ का तहज़ीब व तमद्दुन है, उसके लिए जो ये जश्न आज़ादी का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे टाइगर हिल श्रीनगर में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जो इसमें जो बाहर से भी कुछ शायरा साहब आ रहे हैं या जो ये प्रोग्राम हो मुख्तलिफ जगहों पे टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड कल्चर डिपार्टमेंट मिलकर करे, मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीरी कला और संस्कृति की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें जो अपना हमारा कल्चर है, संस्कृति, हमारा तहज़ीब व तमद्दुन है, खासकर हमारी लैंग्वेज है, इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे लगता है मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर है आबिद साहब और जो टूरिज्म के डायरेक्टर साहब है, सभी को मिलके, खासकर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें जो हमारा कल्चर और संस्कृति है, आज आबिद साहब ने एक अच्छी बात बोली है कि जल्द से जल्द हम एक अच्छा पैगाम कल्चर के माध्यम से जो हमने पहल की, मैंने भी 2-3 बार गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि कल्चर पॉलिसी के माध्यम से अभी बात हो रही है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द जम्मू कश्मीरी कलाकारों के लिए कल्चर पॉलिसी, प्रॉपर कल्चर पॉलिसी हो, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्योंकि प्रोग्राम हम करते रहते, छोटे बड़े इवेंट्स रहते, लेकिन जो हमारा यूथ है उसको आगे आने वाले समय में हमें कल्चर पॉलिसी का इम्पोर्टेंट एक पार्ट हमारे लिए, और मैं खासकर इन डिपार्टमेंटों को दिल के मेरे गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे कल्चर इवेंट्स और ऐसे मुशायरे यहाँ पे हो रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या बताऊंगा, मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन और उम्मीद भी है और यकीन भी है, यकीन महकम है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा आज या कल, तो मैं बहुत सीख के जाऊंगा। क्योंकि ऐसे मजालिस में जहाँ पे लिटरेरी ये फंक्शंस होती हैं, अदबी मामलात होते हैं, शायर लोग होते हैं, बहस मुबाहिसा होता है और बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो इंसान इमन सलाम दुआ से भी सीख जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज ये जो मजलिस यहाँ पे है 2-3 दिन के लिए शायद है, तो जितने भी यहाँ पे जिनको मदऊ किया गया है, जो मेहमानानी गिरामी है, चाहे बाहर से आए यहाँ से आए, जरूर जो बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं और जो बात सुनने वाले हैं, उनका फर्ज अदा होगा जो बात कहेंगे, और हक उनका है जो नए नए लोग हैं जो सुनेंगे उनसे। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। इस बात से मुझे ज्यादा खुशी है क्योंकि वो भी एक, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप दुनिया का जो ये लंगर है उसमें आप पाँव धरते हैं, और दुनिया के लंगर में पाँव धरने का मतलब यह है कि आपको तमाम चीज़ों का इहाता करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, सीखना होता है, चाहे अदब हो। इवन अगर कभी कोई स्टूडेंट घर से पहली बार निकलता है, फिर वो लाल चौक पहुंचता है, तो घर से उसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि फलां चीज़ लाएं, उसको भी अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि घर वालों ने जो कहा मुझे लाने के लिए मैं कैसे लाऊं। तो इसी तरह से वहां भी वो सीखता है। इवन बस में अगर खड़ा रहना हो तो वहां भी सीखता है, और जब ऐसी मजलिस में पहुंचता है ये तो वारे न्यारे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व एमएलसी शेख बशीर अहमद ने भारत विरोधी नीति जारी रखने पर पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उनकी भारत विरोधी नीति उसके लोगों और पूरे देश के लिए कभी भी अच्छे नतीजे नहीं ला सकती। कॉन्फ्रेंस कहती है कि पाकिस्तान के से बात की जाए तो हमें भी मालूम है कि पाकिस्तान भरोसेमंद मुल्क नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, और जब हमसाया मुल्क है तो हमसाया के साथ जब हमारा बॉर्डर मिलता है तो उसके साथ जो बातचीत का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क के अंदर हर ज़माने में हर हालात ठीक नहीं होते हैं। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के साथ 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, और उसके बाद 1998-99 में भी जंग हुई, लेकिन उन जंगों के साथ साथ हमेशा ये हुआ कि एक जगह पे आके कंप्रोमाइज़ किया गया, और आज भी अगर बॉर्डर के ऊपर कोई थोड़ा सा पीस है तो वो बातचीत से ही हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान भरोसेमंद मुल्क नहीं है, यह कभी हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी पनप नहीं पाई। वहाँ हमेशा जो आर्मी है उसका रोल रहा है। तो मगर फिर भी
जो बातचीत का दरवाजा है वो बंद होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आज एक सिचुएशन है, कल दूसरी सिचुएशन होगी, और जब सिचुएशन आज हमारी एक सिचुएशन है, कल हमारी दूसरी सिचुएशन होगी। हमारा मुल्क जो है वो इतना मजबूत है आज कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क के साथ हमेशा वो रास्ता मौजूद रहना चाहिए कि उसको ये सिखाया जाए कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, और उसके साथ साथ हमको अपना घर भी ठीक रखना है। हमारे घर के अंदर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम उनके साथ बात करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए कि हमारा घर मजबूत हो। अपना घर मजबूत होगा तो दूसरे लोग उसमें मुदाखलत नहीं कर पाएंगे। और यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भारत विरोधी रवैये के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की आलोचना की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की नाकाम कोशिश करता है। देखिए, ग्रीस या साउथ अफ्रीका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर गए तो जो उनको एक स्वागत या लोगों ने जिस प्रकार से सराहा है और पूरी दुनिया सराह रही है चंद्रयान को लेकर के, पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा से डिस्ट्रक्टिव रही है, भारत की सोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव रही है। उसी का परिणाम है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही लोगों की जो बातें हैं उसका शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पीओके में हैं या पूरे वहां के पंजाब में हैं, वो हमेशा से निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारे हुक्मरानों ने ये पाकिस्तान को कहां लाके खड़ा कर दिया है। कल ही मैं देख रहा था तो मीडिया में लोग ये कह रहे थे, तो जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी सभी को चांद पर भेज देना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा। इस प्रकार की जब अप्रोच पाकिस्तान सरकार की होगी तो हम खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज वो विश्व स्तर पर अपने आप को विश्वास खो चुका है, चाहे वो IMF हो, दूसरे संस्थाएं हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, कहीं भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज बेंगलोर में प्रधानमंत्री ने कहा है सितंबर में हम सूर्य पर जाने का मिशन लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ना उसका अस्तित्व रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलते रहे, पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म होता जाएगा। एक और चीज है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जो कि न्यूयॉर्क में है, वो बाज़ाब्ता अप्राइजल देता था, अप्राइजल फॉर्म देता था। जिस हिसाब से जो लोग इंडिया के खिलाफ जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा करें, सोशल मीडिया का यूज करके, या जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट, उस हिसाब से उनको अप्राइजल दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते? देखिए, पाकिस्तान अप्राइजल तो सैयद सलाउद्दीन को भी देता है, या यासीन मलिक को भी देता है, उसकी पत्नी को रिवार्ड दिया जाता है। उनकी सोच इस प्रकार की है। हम विश्व स्तर पर सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। कुछ भी करता रहे, हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतेगा। वहीं इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC रविंद्र शर्मा ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जी, पाकिस्तान ये जो चीजें अपना रहा है, क्या आपको लगता है कि
ये गलत है। उसको समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर गया, अब सूरज की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा डंका मान चुकी है। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ, हालांकि वो देश हमारे से बिछड़ा था। उम्मीद तो ये थी कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, लेकिन उसको हिंदुस्तान की प्रगति में जो है वो जलन होती है। और मगर यह है कि पड़ोसी है, वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारतवर्ष तो 75 साल का तजर्बा करता आया, पाकिस्तान कभी सिंसियर नहीं रहा, और उसमें उसका भी भला था अगर वो सिंसियर रहता, अच्छे तलकात रखता, लेकिन बार बार धोखा खाया। खास करके वाजपेयी जी को भी धोखा लगा जब वो अमन यात्रा लेके गए, लाहौर हमला हो गया। मोदी जी भी गए थे लाहौर, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने पठानकोट, उड़ी, कितने हमले कर दिए। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, भारत कामयाब जमहूरियत रही है आज तक, और भारत की डायरेक्शन और नीति शुरू से ही सही दिशा में रही है। हमने बाहरी मुल्कों के साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।